जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं गॉस लॉ का एक और एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में हम समझेंगे कि यदि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन है। सपोज कीजिए ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन सेल हम ऐसे स्फीयर को कहते हैं जो कि हॉलो स्फीयर होता है। हॉलो स्फीयर को हम सेल कहते हैं। ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन सेल, सपोज कीजिए इसकी रेडियस कैपिटल आर। हमें इस सेल के चलते कुछ डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस पर हमें इसके लिए तीन अलग अलग पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। एक इस स्फीयर से स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो कि पॉइंट लाई करेगा आउटसाइड द स्फीयर। एक इस सेंटर की इस स्फीयर का सेल की सरफेस पर, और थर्ड कंडीशन होगी इस स्फीयर का सेल के इनसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम सबसे पहले सपोज करते हैं इस स्फेरिकल सेल पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू होगा क्यू बाय इसका एरिया। तो एक स्फेरिकल सेल है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मानी है हमने, तो इस पर क्यू चार्ज है जो कि 4 पाई आर स्क्वायर इतने एरिया पर फैला हुआ है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। सपोज करते हैं हम इसकी पहली कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जब हमें इसे किसी ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है जो कि इस सेंटर से आर डिस्टेंस पर है और इस स्फीयरिकल सेल के आउटसाइड पॉइंट, सपोज कीजिए इसका सेंटर O है और ये सपोज कीजिए ये आउटसाइड पॉइंट P है। हमें इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयरिकल सेल के चलते पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस P पॉइंट से लेकर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। मैं आपको गॉसियन सरफेस के बारे में पहले बता चुका हूं कि गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होती है। एक हाइपोथेटिकल सरफेस होती है और जो कि चार्ज को इंक्लूज की होती है। तो हमने एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ कर दिया है। इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी। सबसे पहले हम पॉइंट P के अराउंड एक स्मॉल एरिया ds सपोज करते हैं। ये हमारा पॉइंट P है, इसके चारों ओर ये स्मॉल सरफेस एरिया है ds। इसका एरिया वेक्टर की बात करें तो ds वेक्टर ये होगा। और इस थिन सी के चलते यहाँ पर अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो वो इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन भी यही होगी, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम सबसे पहले ds सरफेस से लेकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, जब व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मतलब हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सेल। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। तो सबसे पहले हम ds सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ ds सरफेस, इसे हम फाई ds नाम देते हैं। तो फाई ds इज इक्वल टू होगा E डॉट ds। इसे हम हटाएंगे तो E ds cos थीटा है। तो यहाँ पर जब हम फिगर से आसानी समझ सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds वेक्टर डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर थीटा 0 डिग्री होगा। तो ds सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आएगा
ई डॉट डी एस, क्योंकि यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई डॉट डी एस निकल जाएगा। अब हम इस होल सरफेस जो हमने गॉर्डन सरफेस सपोज किया है, इस गॉर्डन सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो उसके लिए हम फ्लक्स लिंक्ड विथ होल गॉसियन सरफेस, तो हम इस होल गॉसियन सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो उसके लिए हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि ये ds सरफेस से लिंक है, तो इसे हम इस पूरे स्फीयर को स्मॉल स्मॉल एलिमेंट ds सपोज करके इसे पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम सपोज करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा phi e, इसे नोट करते हैं हम इसे, तो phi e निकल के आता है, तो वो होगा होल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds। phi e निकल के आएगा, E कांस्टेंट है इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर कांस्टेंट है, डॉट होल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds, phi e निकल के आएगा E डॉट। अब इस सरफेस का जो हमने गॉर्डन सरफेस सपोज किया है, इसका सरफेस एरिया, क्योंकि हम यहाँ पर होल सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका पूरा सरफेस एरिया हमें लिखना पड़ेगा, जो होता है 4 पाई। अब हमने इस OP डिस्टेंस को सपोज कीजिए r मान, मतलब जो हमने स्फीयर ड्रॉ किया है गॉसियन स्फीयर, उसकी रेडियस r सपोज की है, तो ये इसका एरिया निकल के आएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, जो कि ये हमारे पास इस पूरी सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ चुका है। अब हम यहाँ पर यदि गॉस थ्योरम का यूज करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने, तो बाय गॉस थ्योरम इसे हम इक्वेशन 1 सपोज की लेते हैं, तो गॉस थ्योरम का यूज करके अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें इस सरफेस से, तो इसे हम phi e नाम देंगे। phi e इज इक्वल टू होगा q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि हमने जो इस पर सरफेस पर चार्ज लिया था वो q लिया था, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान देंगे। अब हम इन इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास निकल के आएगा E डॉट 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। हम यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल निकालना चाहें तो होगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है पॉइंट P पर ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। और ये एक्सप्रेशन आप पहले ही पढ़ चुके हैं, यही जब हमने एक किसी पॉइंट तक चलते, जिस पॉइंट पर प्लस q चार्ज था, उसके चलते r डिस्टेंस पर, तो उसके चलते r डिस्टेंस पर जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था वो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर था, क्योंकि वहां पर जो डिस्टेंस सपोज की थी वो r थी। तो हमें मान सकते हैं कि जब चार्ज ये जो स्फेरिकल सेल है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसका जो पूरा चार्ज है वो इसके सेंटर पर कंसंट्रेट रहेगा, क्योंकि जब हमने पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन निकाला था तो वो यही आया था, तो हम इसे ऐसा सपोज कर सकते हैं। अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं कि यदि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो इस स्फेरिकल सेल की सरफेस पर है, तो स्फीयर को दोबारा घुमा लेते हैं। सपोज कीजिए ये वही यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, इसका सेंटर O है और इसकी रेडियस कैपिटल R। हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर जो पॉइंट P है तो उसकी अगर हम डिस्टेंस की बात करें सेंटर से तो वो भी O होगी, क्योंकि ये इस स्फीयर की सरकमफेरेंस पर लाई करता है। तो हमारी सेकंड कंडीशन है when observation point
द circumference ऑफ सेल। यहाँ पर जो r है वो कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर के इज इक्वल, और जो हमने फर्स्ट कंडीशन ली थी वहां पर स्मॉल r रेडियस ऑफ स्फीयर से बड़ा था, तो उसमें कंडीशन ये थी। हम अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी हम सेम उसी कंडीशन उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। सपोज करते हैं कि इस पॉइंट डी के चारों तरफ हम एक ds सरफेस एरिया सपोज करते हैं। इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, और हम बात करें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वो डायरेक्शन भी यही होगी। ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस पॉइंट पर, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर हम किसी लाएंगे टेस्ट चार्ज को तो वो भी इसी डायरेक्शन में रिपेल होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन ये होगी। अब हम इस ds सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो होगा फाई, इसे हम ds नाम देते हैं, ds सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो होगा E डॉट ds cos थीटा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन और सरफेस की डायरेक्शन सेम है, थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो फाई ds निकल के आएगा E डॉट ds, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 तो cos थीटा 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो E डॉट ds निकल के आ गया। अब हम इस पूरे सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक गॉसियन सरफेस सपोज किया है कि वो बिल्कुल इस स्फीयर के सरफेस के चारों तरफ बिल्कुल उसी के ऊपर है, तो टोटल सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई E नाम देते हैं, तो वो निकल के आएगा E डॉट ds का होल सरफेस इंटीग्रेशन, क्योंकि हम टोटल सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स सपोज कर रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, तो फाई E निकल के आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी, तो E डॉट होल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds, मतलब जो सरफेस है हमारी इसका सरफेस एरिया, तो फाई E निकल के आएगा E डॉट निकल के आएगा E डॉट इस सरफेस का सरफेस एरिया जो होगा 4 पाई। अब यहाँ पर जो हमने गॉसियन सरफेस सपोज किया है उसकी रेडियस भी कैपिटल R है, क्योंकि ये जो स्फीयर का सेल है उसी से टच है, उसी के ऊपर है, तो पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस टोटल सरफेस से लिंक। अब हम यहाँ पर भी सेम तरीके से गॉस थ्योरम का यूज करेंगे, और तो बाय गॉस थ्योरम, तो हम इस सरफेस से लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई E नाम देते हैं, तो वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस पर चार्ज है वो Q है, इसके बारे में पहले बता चुके हैं। तो गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आया है, और हमने जो फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है वो इतना आया है। इन्हें हम इक्वेट करेंगे तो हमें निकल के आएगा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो निकल के आएगा E डॉट 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू निकल के आएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। मतलब अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो, और जब हमने वो जो पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर लिया था तो वहां पर एक्सप्रेशन निकल के आया था E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ इस r की जगह पर जो हमने डिस्टेंस वहां पर r थी, यहाँ पर स्मॉल r है तो वही चेंज हुआ है और एक्सप्रेशन सेम है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे थर्ड कंडीशन के बारे में, जब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस स्फेरिकल सरफेस जो थिन स्फीयर है, थिन सेल है सॉरी हॉलो स्फीयर है, तो इसके अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। सपोज कीजिए ये वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इसकी रेडियस कैपिटल R, इस पर इसकी सरफेस पर Q चार्ज प्रेजेंट,
हम इस सरफेस पे जैसे चार्ज देंगे तो इस पर जो चार्ज है यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे आ जाएगा। तो हमें किसी पॉइंट P, सपोज कीजिए ये वो पॉइंट, इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है, इसे हम पॉइंट P नाम देते हैं। तो हमारी थर्ड कंडीशन है व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट lies inside the cell। तो यहां पर जो सपोज करते हैं ये सेंटर O है और ये डिस्टेंस R है, तो यहां पर जो स्मॉल r है वह रेडियस ऑफ स्फीयर से छोटा है, स्मॉल है। तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। सपोज कर हम बाउंड कंडीशन की तरह सपोज करते हैं इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर एक स्मॉल सरफेस एरिया ds को सपोज कर देते हैं। यहाँ इसकी डायरेक्शन होगी ये ds वेक्टर डायरेक्शन। तो हम सबसे पहले ये हमारा पॉइंट P था, सबसे पहले हम ds सरफेस से लेंथ वेक्टर फ्लक्स निकालना चाहेंगे। तो फाई E जो कि इस टू टोटल सरफेस से जो अंदर हमने स्मॉल r रेडियस से एक गॉसियन स्फीयर को ड्रॉ किया है, इससे लेंथ वेक्टर फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो इसे हम फाई E नाम देते हैं। मतलब क्या आएगा फाई डॉट ds cos थीटा। तो यहाँ पर फाई E निकल के आएगा, यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू 0 होगी क्योंकि हम यहाँ पर भी अगर इस पॉइंट पर चार्ज है तो इसके चलते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन यही होगी जो कि यहाँ पर ds वेक्टर डायरेक्शन है। तो ये निकल के आएगा E डॉट ds। अब हम टोटल सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर होल सरफेस इंटीग्रेशन होगा, तो फाई E निकल के आएगा E डॉट होल सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो E डॉट इस सरफेस का सरफेस एरिया वो हमारी जो गॉसियन सरफेस हमने गॉसियन स्फीयर को जो ड्रॉ किया था इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई रेडियस r है तो r²। अब हम गॉस थ्योरम से इस सरफेस से लेंथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करें। तो बाय गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाई नाम देते हैं, ये होगा Q बाय एप्सिलॉन। अब हम यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है क्योंकि हमने इस कोऑर्डिनेट सरफेस को सपोज किया है तो इसके अंदर चार्ज कोई नहीं है क्योंकि हमने इस स्फीयर को जो चार्ज दिया था वो इसकी सरफेस पर आ चुका है, तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर v की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पर जो इस गॉसियन सरफेस से में चार्ज इनक्लोज है वो 0 है क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज है ही नहीं, जो चार्ज है वो उसकी सरफेस पर है तो Q 0 होगा। तो फ्लक्स निकल के आएगा 0 बाय एप्सिलॉन नॉट जो कि 0। तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, हमने इसे पहले कैलकुलेट किया था, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम जब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो निकल के आएगा E डॉट 4 पाई r² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आएगी 0। मतलब यदि इस स्फेरिकल सेल के अंदर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो वो 0 है क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज है वो उसकी सरफेस पर है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो जैसे अगर वो पॉइंट अंदर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि यहाँ पर जैसे कोई पहुंचा जाएगा एक डिस्टेंस कम है इस सरफेस से, तो यहाँ पर जो रिपल्सन फोर्स लगेगा वो बहुत एक्सट्रीम होगा। और जैसे ही हम इससे दूर जाते जाएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन जो था E बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है तो का स्क्वायर है, तो मतलब एक स्क्वायर के रूप से यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। ऐसे हम यहाँ इससे इस पॉइंट से इस स्क्वायर से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। हमने जो और एक बात तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्फीयर होते हैं वह 2 टाइप्स के होते हैं, एक सॉलिड स्फीयर एक हॉलो स्फीयर, इसे हम सेल भी कहते हैं। सॉलिड भी 2 टाइप्स के होते हैं,
एक कंडक्टिंग और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। होलो स्फीयर टू टाइप्स के, एक कंडक्टिंग और दूसरे नॉन कंडक्टिंग। अभी हमने जो एक्सप्रेशन फाइंड किए हैं वो है सॉलिड कंडक्टिंग, क्योंकि अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसके वो अंदर से खोखला नहीं होगा, तो उस पर भी अगर हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज भी सरफेस पर आ जाता है और सेम उसी तरीके से उसका एक्सप्रेशन निकलेगा जो हम निकाल चुके हैं। तो जो हमने एक्सप्रेशन निकाले हैं सॉलिड कंडक्टिंग के लिए भी वर्क करेगा, जो कि सॉलिड कंडक्टिंग के लिए वर्क करेगा। हॉलो कंडक्टिंग अगर है तो उसके लिए हम निकाल ही चुके हैं, वही एक्सप्रेशन है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, लेकिन यदि वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, अगर उसे हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज अगर एक जगह दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं करेगा क्योंकि नॉन कंडक्टिंग, लेकिन फिर भी अगर उसे उस स्फीयर को हम यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज करेंगे तो उसके लिए भी जो हमने एक्सप्रेशन निकाले हैं वो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। सिर्फ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि उस पर हम जहां भी चार्ज देंगे ये स्फीयर खोखला नहीं होगा अंदर से, तो इस पर हम जहां चार्ज देंगे वो चार्ज वहीं पर रह जाएगा। तो इसके लिए एक्सप्रेशन थोड़े से डिफरेंट है, इसे हम किसी और वीडियो में समझा देंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो साथियों आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये सब समझेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहें। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जय हिंद साथियों।